दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी दवाई क्या कम पैसों की आती हैं जो आपको फल खाने भी जरूरी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोनों पोता पोती स्कूल जा चुके थे। सुमित्रा जी ने अपने बेटे और बहू का भी टिफिन तैयार कर दिया था। अपने पति के लिए फिर दलिया बनाने लगी। तभी उनकी बहू राशि बोली, मम्मी जी अभी तो पापा जी सो रहे हैं, क्या सुबह ही नाश्ता कर लेंगे? पहले आप सुमित की और मेरे लिए चाय बना दीजिए, फिर पूरा दिन आपको घर पर ही रहना है। बहू, तुम्हारे पापा को दवाई देनी है, उन्हें शुगर है, इसलिए ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकते, सुमित्रा जी राशि से कहती हैं। जैसे ही सुमित और राशि स्कूल के लिए निकलते हैं, सुमित्रा जी अपने बेटे को रमेश जी की दवाई की पर्ची थमाते हुए कहती हैं, बेटा तुम्हारे पापा की दवाई आनी है, बस आज रात की ही बची है और थोड़े से फल भी जरूर ले आना। इससे पहले सुमित कुछ कहता, राशि कहती हैं, मम्मी जी दवाई क्या कम पैसों की आती है जो फल खाने भी जरूरी है, फलों का दाम आसमान छू रहा है। सुमित राशि को आंख दिखाता हुआ कहता है, राशि मैं अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हूँ, तुम्हें उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं अपने माता पिता के लिए कभी तुमसे कुछ करने के लिए जबरदस्ती नहीं की है। कहते हुए दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सुमित्रा जी जल्दी से रमेश जी के लिए नमकीन दलिया और अपने लिए चाय और नाश्ता लेकर पति के पास जाती है तो पति की आंखों में आंसू देखकर तड़प जाती है। अपने हाथ का सहारा देकर उन्हें बैठाती है और पकड़कर वॉशरूम तक लेकर जाती है। मुंह हाथ धोकर आराम से उन्हें कुर्सी पर बैठाती हैं और दलिया खिलाती हैं। दरअसल 2 महीने पहले ही रमेश जी को अचानक पैरालिसिस का अटैक आ गया था, जिसकी वजह से उनके शरीर का आधा हिस्सा लकवा ग्रस्त हो गया था, लेकिन तुरंत ही अच्छा उपचार और सेवा मिल जाने के कारण धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा था। सुमित्रा जी ने अपने घुटने के दर्द के बावजूद उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुमित उनका इकलौता बेटा है। 2 महीने में इलाज महंगा होने के कारण बहुत पैसे लग गए थे। रमेश जी की पेंशन भी नहीं थी जो जमा पूंजी थी, बीमारी में लग गई थी, ले देकर एक घर ही बसा है। अब उनके पास बेटा अपने माता पिता का ध्यान तो पूरा रखता है, लेकिन उनके अपने भी सभी खर्चे हैं। बहू बेटा दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। पीछे से सारा काम सुमित्रा जी ही देखती है, फिर भी उनकी बहू उन्हें कुछ न कुछ कहती ही रहती है, लेकिन अपने बेटे की गृहस्थी खराब ना हो इसीलिए वो शुभ रहती है। इस पर रमेश जी सुनीता जी से कहते हैं, सुमित्रा मेरे कारण तुम्हें बहू के ताने भी सुनने पड़ते हैं और घुटनों के दर्द के बाद भी काम का कितना बोझ है तुम पर, और फिर मेरी ऐसी बीमारी मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया। कहते हुए फुट फुट कर रोने लगते हैं। सुमित्रा उनके मुंह पर हाथ रखती हुई कहती हैं, शुभ शुभ बोलो जी, मेरी हिम्मत तो आप हो, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे तो आदत हो गई है इन सब की। मैं आपको देखकर अपनी बीमारी और थकान सब कुछ भूल जाती हूँ। न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है कि मैं इतना सारा काम बिना थकान के कर लेती हूँ। वैसे भी हमारा बेटा तो हमारा ध्यान रखता है, बहू की बातों को
से नहीं लगाना चाहिए। आजकल तो बच्चे वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को पहुंचा देते हैं। हमारे बच्चे तो फिर भी हमारा बहुत कर रहे हैं, और वैसे भी मेरे होते हुए आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक रहोगे तो मैं भी ठीक।